जय हिंद। देखिए, हम लोग जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में कई एक दिनों से जो है सुन रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, आज़ादी का जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई एक ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, अनसंग हीरो, जिनके बारे में शायद जो कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन कह सकते हैं कि इस देश के नागरिक हैं, वो नहीं जानते हैं उनके बारे में। उन्हें खोज कर और जो अतीत में जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के संग्राम में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था, अपना रोल प्ले किया था, उनके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना जो है भारत सरकार द्वारा जो है इसी कड़ी में कई एक अमृत महोत्सव के दौरान जो है अनसंग हीरो को जो है एग्जीबिशन के तौर पर, कोई कंपटीशन के तौर पर या फिर कोई वेबिनार के तौर पर कई एक ऐसे जो है कार्यक्रम जो है उनके याद में, उनकी स्मृति में और पूरे के पूरे उनके योगदान को देखते हुए लोगों के समक्ष उनके देश प्रेम और उनके जो कह सकते हैं कि देश के प्रति समर्पण की भावना और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व जो है अर्पण कर देने की जो भावना थी, उसके योगदान को देखते हुए, क्योंकि उन्हीं के परिणाम स्वरूप और फल स्वरूप आज हम इस कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं या फिर जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं और वृद्धि विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ हुआ। तो रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक एग्जीबिशन के तौर पर यह लॉन्च किया गया है 1757 से लेकर 1947 तक। देखो, हम लोग अगर इतिहास का देखो, आप कई एक ऐसे हिस्ट्री से संबंधित स्पेशली आप बुक पढ़ोगे तो उसमें भारत का इतिहास ना होकर के बल्कि आप एक पार्टी का इतिहास को पढ़ते हैं और उसमें कुछ ही लोगों को महिमा मंडित किया गया है। सभी को मालूम है, गांधी और नेहरू, अपार्ट फ्रॉम दी गांधी एंड नेहरू फैमिली, ठीक है, आपको बिरसा मुंडा के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। आप तो एनसीईआरटी उठाकर देख लो, शायद 2-4 लाइन लिखा हो। इसी प्रकार से आप देखोगे तो वर्तमान सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा या फिर ट्राइबल के जितने भी, इनफैक्ट मणिपुर से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, गुजरात से हो, जहाँ भी आदिवासी लोगों ने, ठीक है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में या कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, ठीक है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हों और जितने भी जिन्होंने भी देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनको जो है भारत सरकार के द्वारा जनता के सामने, लोगों के सामने जो है लाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। क्योंकि आप या हम सभी जानते हैं कि एक और दो व्यक्तियों ने मिलकर राष्ट्र को स्वाधीन बनाया, स्वतंत्र बनाया, ऐसा नहीं है। देश के अनगिनत लोगों ने इस देश की आज़ादी, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 7 से 8 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिए हैं, तब जाकर हम स्वतंत्र हुए। और जब हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तो उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। देख रहे हो, सरदार पटेल की मूर्ति बनाना, ठीक है, और जितने भी जो महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस की देखो अब मूर्ति जो है इंडिया गेट के समकक्ष और पैरेलल वहाँ जो कह सकते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल है, ठीक है, वहाँ लगाया जाएगा। घोषणा कर दी गई है। और अभी जो है एक प्रकार से इन तमाम जितने भी लोग जिन्हें कि कुछ एक पार्टी के द्वारा इन्हें इग्नोर कर दिया गया था हिस्ट्री में, जिनका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। आप देखो सुभाष चंद्र बोस के योगदान को, आप देखो सरदार पटेल के योगदान को, आप देखो भगत सिंह की कुर्बानी को, तो आपको जो है बहुत कम पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है एग्जीबिशन के तौर पे 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक के जितने भी स्वतंत्रता, इस लंबे कालखंड में स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एग्जीबिशन और अनसंग हीरो, वैसे लोग जिन्हें आम जनता नहीं जानती लेकिन देश की आज़ादी कराने में उनका अहम और महत्वपूर्ण योगदान है, उनके लिए ये तमाम एग्जीबिशन इम्पॉर्टेंट है। और आने वाली पीढ़ी जब अपने अतीत को जानेगी, अपने इतिहास को जानेंगे, और वह इतिहास जो सही में इतिहास है, ठीक है, जब वह आम लोगों को बताया जाएगा तो वह एक प्रेरणा का कारण बनेगा। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो हमें देश
देश के प्रति आत्मसमर्पण, बलिदान, त्याग, ठीक है, ये तमाम गुण जो है कल्टिवेट कराने में मदद करता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं व्यक्तिगत जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं। और दिल्ली में ही एग्जीबिशन और बहुत सारे जगह जो है वेबिनार वगैरह होते रहते हैं, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सभी स्टेट में जो है उस देश के, उस राज्य के, पूरे के मतलब पूरे देश में डिफरेंट राज्य के अपने अपने जो लोग थे, ठीक है, हर एक आप देखोगे राज्य में कोई ऐसे कह सकते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी देखने को मिल जाएंगे जिनका एक अहम योगदान है देश की स्वतंत्रता दिलाने में। तो वैसे लोगों को खोजा जा रहा है और पुनः जो है लोगों के सामने उनकी योगदान की प्रस्तुति दी जा रही है ताकि उनके योगदान से लोग भली भांति परिचित हो सके, ठीक है। और एक बार पुनः जो है भारतवर्ष जो है कह सकते हैं कि एक और दो लोगों को ही सिर्फ याद ना करे, बल्कि आज़ादी, देश की आज़ादी में जिनका भी योगदान था, उन सभी लोगों का कह सकते हैं कि जय जयकार हो। और सभी लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, ठीक है, आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें याद रख सके, उन्हें भूले ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। फिर हमारे कुछ मनोभाव होंगे या फिर कुछ हम अपने ओर से जो है अगर कुछ व्यक्त करना चाहेंगे तो मैं आपके समक्ष एज इट इज़ रखूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करता हूँ, जो मुझे कह सकते हैं कि डे टू डे इवेंट्स जो चीज़ें घट रही हैं उन्हें आपके साथ शेयर करूँगा। और ठीक एक इसे आप ब्लॉग माने या फिर कमेंट्री माने या डॉक्यूमेंट्री माने, कुछ भी मानो, या फिर एक प्रकार से मतलब आकर लोगों को जागरूक करना, इसका भी एक प्रारूप हो सकता है। तो आज का अंक हम यहीं समअप करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहूँगा, जो एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि सुंदर पंक्ति है कि जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय माँ भारती, जय मगध।